के अपने जानवरों को। कभी कोई कुछ कहता था, कभी वीडियो देखकर कुछ खिलाते थे, कभी कुछ खिलाते थे, कभी माडेरी पशु आहार जो है हो गया, कभी शीतल पशु आहार, कभी कोई पशु आहार, कभी तिवाना पशु आहार। मतलब साल भर तो मैं पशु आहार में ही लपेटा रहा कि अपने जानवरों को मैं अच्छी से अच्छी फीड दूं क्या, कौन सा समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन एट लास्ट अब जो मेरा जो अनुभव है 1.5 साल का 2 साल का, उसमें यही निकल के आया है कि आपके यहाँ जो अनाज मिल रहा हो, मोटा अनाज से बढ़िया कोई भी फीड जानवरों के लिए नहीं है। पशु आहार 1.5 से 2 किलो तक ही सीमित रखें। पशु आहार के ऊपर डिपेंड ना रहे, चाहे वो किसी भी कंपनी का पशु आहार हो। मोटा दाना में मक्के का प्रयोग आप 30% करिए। 100 किलो दाना बनवा रहे हैं तो उसमें 30 किलो मक्का प्रयोग करिए, 10 किलो चना की चूनी प्रयोग करिए और 15 किलो सरसों की खली। सरसों की खली हमारे यहाँ मान्यता है कि जानवर खाते नहीं है, कम देना चाहिए। 1 कुंटल में 5 किलो लोग लगभग डालते हैं, जबकि 1 कुंटल में आप 15 किलो सरसों की खली डालिए 1 कुंटल फीड में। 30 किलो मक्का हो गया, 15 किलो सरसों की खली हो गई, 10 किलो पिसा खंडा हो गया, 10 किलो चना की चूनी हो गई, उसमें लगभग 10 किलो चना का छिलका डालिए। उसके बाद लगभग 15 किलो आप जो है जौ डालिए और दुधिया मिट्टी आती है, खड़िया मिट्टी। 1 कुंटल में आप लगभग मान के चलिए 4 किलो खड़िया मिट्टी डालिए और 1 कुंटल में 1 किलो मिनरल मिक्सचर डालिए। और सबसे जरूरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, ये एडान आर्यस र्यूमन के लिए आता है। पशु का र्यूमन सिस्टम काम करेगा तभी वो अन्न आपके पशु के शरीर को लगेगा। ये एडान आर्यस आता है, ये आपको 1000 किलो दाना में केवल 1 किलो डालना है। 1000 किलो दाना में सिर्फ 1 किलो 1 केजी डालना है। यानी कि 1 कुंटल में 100 ग्राम। ये आपका आएगा 3200 रुपए का बैग आएगा 10 किलो का, 10 केजी का। ये छोटा पैक नहीं आता, इसीलिए लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ये 3200 का 10 किलो का बैग आएगा। जैसे अभी बहुत गर्मी चल रही है, तो अभी गर्मी के लिए आप क्या दे रहे हैं पशु को? गर्मी के लिए कुछ नहीं, जो फीड चलता था वही देना। कोई मत, गर्मी के लिए मड़ई दिए हैं हम पहले ही। आपकी मड़ई? हाँ, गर्मी के लिए हम पहले ही पशु को मड़ई दे दिए हैं, क्योंकि कुछ भी खिलाकर या कुछ भी व्यवस्था करके आप गर्मी को, टेम्परेचर को नहीं नॉर्मल कर सकते हैं। अभी 45 प्लस गया था टेम्परेचर, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस गया था। हमारे पशु एकदम आराम से थे। आपके पशु कोई बीमार पड़े? कोई बीमार नहीं, हमारा दूध में कमी आई? कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं अपना अनुभव, 2 साल का अनुभव। कभी भी आकर आप लीटर लगा के नाप लीजिए, या फिर मेरा रजिस्टर मेंटेन होता है डेली दूध का। गर्मी में मेरा दूध बढ़ता है, गर्मी में मेरा दूध बढ़ता है। ये कैसे हो जाता है? अब मैं खुद नहीं, सब लोग कहते हैं गर्मी में दूध टूटता है। गर्मी में मेरा दूध बढ़ता है। अभी तो चरी शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा। चरी शुरू होगा तो 10 लीटर